बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 में सोशल साइंस में पढ़ेंगे बाणों की सैया पर भीष्म। भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे। शुरू के 10 दिन उन्होंने घनघोर युद्ध किया। भीष्म ने शुरू के 10 दिनों में घनघोर युद्ध किया। वे शेर की तरह युद्ध भूमि में दहाड़ रहे थे। पांडव सेना को गाजर मूली की तरीके से वे काट रहे थे। वे जिधर मुंह उठाते उधर खलबली मच जाती, यानी जिधर की तरफ निकल पड़ते उस तरफ खलबली मच जाती। पांडव के 10,000 सैनिक प्रतिदिन मरते रहते। 8 दिन में 80,000 सैनिक मारे गए। अर्जुन का कोई भी दांव नहीं चल पा रहा था। 9वें दिन भीष्म की लड़ाई में पांडव परेशान हो उठे। 9वें दिन भीष्म की लड़ाई से पांडव जो है बहुत परेशान उठे। उनके बाणों की वर्षा से अर्जुन का रथ ढक गया। अर्जुन निरुपाय हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस पर श्री कृष्ण झुझलाकर रथ से कूद पड़े और अपना रथ और चक्र लेकर के, जब रथ से कूद पड़े तो अपना रथ और चक्र लेकर के भीष्म की तरफ झपट पड़े। भीष्म पितामह खुश होकर बोले, भगवान कृष्ण आइए, आपका स्वागत है। आज मैं धन्य हुआ जो आपके हाथों मारे जाकर मैं अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करूंगा। यदि आपके हाथ में आज मारा जाऊंगा तो मैं अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। इतने में अर्जुन ने दौड़कर भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ लेते हैं और बोले, केशव, आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। आप वचन न तोड़िए। पितामह को बाणों से मार गिराने का काम मेरा है। आप रथ की बागडोर को संभालें। श्री कृष्ण फिर रथ पर जाकर बैठ जाते हैं। उस दिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण बहुत चिंतित हुए। भगवान जो कृष्ण हैं वे बहुत ही चिंतित हुए। उनका कहना था कि ऐसे काम अब नहीं चलेगा। पांडवों को पितामह के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछना चाहिए। उस समय युद्ध के यह नियम थे कि संध्या के बाद जब लड़ाई बंद हो जाती थी, फिर दोनों पक्षों के सैनिक जो है आपस में एक दूसरे से मिल सकते थे। अर्जुन आदि को लेकर श्री कृष्ण पितामह के पास पहुँचे। अर्जुन प्रणाम कर बैठ गए। पितामह ने अर्जुन की युद्ध कुशलता की प्रशंसा की। भीष्म पितामह जो थे उन्होंने अर्जुन के कुशलता की बहुत प्रशंसा की कि आपने युद्ध बहुत अच्छे से किया है। इस पर अर्जुन बोले, क्या कुशलता पितामह, आप हमारी सेना को गाजर मूली की तरीके से काट रहे हैं। हमारा कोई उपाय नहीं चल पा रहा है। कृपा कर बताएं, हम आप पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन प्रणाम कर भीष्म पितामह से पूछते हैं अर्जुन कि अपनी मृत्यु का उपाय बताइए, हम आप पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म मुस्कुराकर बोले, मेरे जीते जी तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। तुम्हारी सेना में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे मार सके। हाँ, युद्ध के बीच में यदि कोई स्त्री मेरे सामने आ जाती है तो मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अपने शस्त्र को रख दूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह मेरा प्रण है। फिर 10वें दिन का जब युद्ध शुरू हुआ तो उस दिन सेना का संचालन शिखंडी के हाथ में दिया गया। 10वें दिन सेना का संचालन करने के लिए शिखंडी को दिया गया। भीष्म आज सूर्य के समान तप रहे थे।
उनका जो मुख है वो तमतमा रहा था सूर्य के समान। श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म के सामने जाकर युद्ध करने के लिए कहा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का संकेत किया। जब श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म पितामह के सामने जाकर शस्त्र चलाने के लिए कहा, क्योंकि बच्चों शिखंडी जो है वो स्त्री रूप था। क्या था? स्त्री रूप था। इसलिए भीष्म पितामह उस पर बाण ना चलाते। जब वो शिखंडी, इसी बीच जब श्री कृष्ण के अर्जुन को बाण चलाने का संकेत किया, कृष्ण का आदेश पाते ही अर्जुन ने शिखंडी की ओट से भीष्म पर बाणों की बौछार कर दी। निहत्थे भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया, युद्ध क्षेत्र में गिर पड़े, लेकिन उनका शरीर भूमि पर नहीं गिरा। शरीर में चुभे तीर दूसरी तरफ धरती में जाकर धंस गए। उन्हीं बाणों के ऊपर भीष्म का शरीर टिका रहा। लड़ाई जब बंद हुई तो कौरव पांडव सभी पितामह के पास गए। भीष्म का सिर नीचे झूल रहा था। उसे ऊंचा करने के लिए राजाओं ने भाग दौड़ शुरू कर दी, लेकिन पितामह ने उसे लेने से इनकार कर दिया। जब भाग दौड़ राजाओं ने शुरू कर दी, कोमल रेशमी तकिया लेकर के आए, तो पितामह ने उसे लेने से इनकार कर दिया और वे अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के लिए कोई ठीक सहारा तो देना। पितामह कहते हैं अर्जुन से कि बेटा मेरे लिए कोई ठीक सहारा तो देना। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाकर इस प्रकार छोड़ा कि बाण पितामह के सिर में लगकर सिर को ऊंचा कर दिया। बाण जो है पितामह के सिर में लग करके ऊंचा कर दिया। युद्ध क्षेत्र में शरसाया पर पड़े वीर के लिए यही योग्य सिराहना था। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाकर इस प्रकार छोड़ा कि पितामह के सिर में लगकर सिर को ऊंचा कर दिया। पितामह प्यासे थे, उन्होंने राजकुमारों से पानी मांगा। वे भागकर अमूल्य पात्रों में जल लाए, किंतु पितामह ने जल ग्रहण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा। पितामह जो थे अर्जुन से पानी मांगे। वीर अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और उसे धरती की ओर छोड़ा। अर्जुन ने अपने गांडीव से बाण चढ़ाया और उसे धरती पर छोड़ा। बाण भूमि में धंस गया। पृथ्वी में एक जलधारा निकल पड़ी। पृथ्वी से एक जलधारा निकल पड़ी। उसका जल सीधे भीष्म के मुंह में गिरने लगा। गंगा पुत्र की प्यास बुझ गई, मानो माता गंगा ने अपने प्रिय पुत्र की प्यास बुझाने स्वयं आई हो। माता गंगा जो है अपने प्रिय पुत्र की प्यास बुझाने स्वयं आई हूँ। भीष्म पितामह जल ग्रहण कर बोले, अभी शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं आया है। भीष्म पितामह अर्जुन से बोले कि अभी शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं आया है, अतः सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं यहीं इसी दशा में पड़ा रहूँगा। यानी जब तक सूर्य उत्तरायण होने तक, सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं जैसा हूँ इसी दशा में पड़ा रहूँगा। 6 मास बाद, यानी 6 मास बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म ने अपना शरीर त्याग दिया। बच्चों, इस कहानी को आप सभी वीडियो के माध्यम से बार बार सुनेंगे। आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। सत्य कथन के सामने हाँ व असत्य के सामने नहीं लिखिए। ठीक है, तो आइए देखिए।
सत्य कथन के सामने हाँ व असत्य के सामने नहीं लिखिए। नंबर 1, अर्जुन ने भीष्म से कहा, कृपा कर बताएं कि हम आप पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हाँ है, यहाँ पर हाँ लिखेंगे। आगे है नंबर 2, श्री कृष्ण ने शिखंडी को भीष्म के सामने जाकर युद्ध करने के लिए कहा। हाँ लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 3, भीष्म पितामह के शस्त्र रखते ही शिखंडी ने अर्जुन को बाण चलाने का संकेत किया। यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नंबर 4 देखिए, श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी। नहीं। आप सभी क्लास वर्क को सुंदर लेख में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।